अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे हुकूमत पाकिस्तान ने बिलाखिर सऊदी कंपनी के साथ पुराना तनाज़ा हल कर लिया है और उम्मीद है कि अब पाकिस्तान में मजीद अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी मुमकिन हो सकेगी। तनाज़ा था के इलेक्ट्रिक का हुकूमत पाकिस्तान के साथ और के इलेक्ट्रिक के 65% तक शेयर एक सऊदी कंपनी अलजुमे होल्डिंग होल्ड करती है, यानी उसके बेसिक शेयर्स मेजॉरिटी में अलजुमे होल्डिंग के पास है जो कि सऊदी कंपनी है। तो के इलेक्ट्रिक ने बहुत सी डंडियां मारी, फिर हुकूमत पाकिस्तान ने भी डंडियां मारी, तो इन दोनों के आपस में पैसे के लेन देन जो है वो 4000 अरब रुपए से जायद के तनाजात में कन्वर्ट हो गए। कई 100 अरब रुपए के इलेक्ट्रिक ने हुकूमत के देने हैं और कई हजार अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान ने के इलेक्ट्रिक से लेने हैं। तो उस सिलसिले में कुछ 4 एग्रीमेंट्स पर अब साइन हुए हैं। पहला एग्रीमेंट तो है पावर परचेज एग्रीमेंट, यानी जो बिजली के इलेक्ट्रिक हुकूमत पाकिस्तान से खरीदती है। एक तो अपनी बिजली पैदा करती है के इलेक्ट्रिक जो कि 1875 मेगावाट के पावर प्लांट्स हैं, लेकिन इनमें कई पावर प्लांट्स पुराने भी हैं। तो के इलेक्ट्रिक की कोशिश होती है कि सस्ती बिजली, सब्सिडाइज बिजली पाकिस्तान के जो मेन नेटवर्क है उससे खरीद ली जाए। पहले इनको सिर्फ 1000 मेगावाट बिजली लेने की इजाजत थी, फिर इमरान खान के दौर में कुछ 450 मेगावाट इजाफी दी गई। अब कहा गया कि अब 2000 मेगावाट तक बिजली पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड से ले सकेंगे। एक बात मैं आपको क्लियर करता चलूं कि के इलेक्ट्रिक पाकिस्तान की वाहिद ऐसी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो कि फुली प्राइवेटाइज है, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान का कोई शेयर नहीं। बाकी 10 जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जैसे लेस्को, फेस्को, मैपको, वो सरकारी और प्राइवेट सेक्टर की मिली भगत से यह एक पार्टनरशिप से चल रही हैं। तो के इलेक्ट्रिक ने अगर पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड से एनर्जी लेनी है तो उसकी डायमेंशन बिल्कुल डिफरेंट है। एक तो 1000 से 2000 मेगावाट इनका कोटा बढ़ गया है। उसका फायदा क्या होगा कि गर्मियों के अंदर जब कराची शहर की बिजली की डिमांड 4000 मेगावाट हो जाती है और के इलेक्ट्रिक की अपनी इतनी जनरेशन कैपेसिटी नहीं है, तो वो जरूरत की इजाफी 1000 मेगावाट बिजली पाकिस्तान के मेन नेटवर्क से ले सकेगी। दूसरा फायदा पाकिस्तान को ये होगा कि हमारे पास चूंकि जनरेशन कैपेसिटी ज्यादा है और हमारी कंजम्पशन उतनी नहीं है, तो हम लोग ज्यादा बिजली पैदा करके इलेक्ट्रिक को दे सकेंगे और जो मुफ्त पड़े हुए बंद पावर प्लांट्स को हम लोगों ने किराया अदा करना पड़ता है वो हमें नहीं अदा करना पड़ेगा। फिर इसके अलावा इंटरकनेक्शन एग्रीमेंट हुआ है कि जिन जगहों से के इलेक्ट्रिक पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड से बिजली ले सकती है वो भी तय कर दिया गया है। फिर एक एग्रीमेंट हुआ है TDSA, टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान अपने शहरियों को, रहायशियों को जो सब्सिडी देती है उसके कुछ तनाज़ात थे, उन्हें भी अब हल कर लिया गया है। इसके अलावा जो दोनों के दरमियान रिसीवेबल्स थे कुछ 4007 अरब रुपए के, उनको सेटल डाउन करने के लिए भी एग्रीमेंट हो गया है। अब इन तमाम चीज़ों की ECC ने भी और फेडरल कैबिनेट ने मंजूरी दी, जिसके बाद ये एग्रीमेंट साइन हो गए हैं। बेसिकली इन एग्रीमेंट्स के लिए सऊदी कंपनी ने बहुत प्रेशर डाला था। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को धमकी दी थी कि अगर आपने हमारे साथ तनाज़ा तब हल ना किए, क्योंकि कई सालों से पेंडिंग है, तो हम आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में लेकर जाएंगे और वहां पर आप जाके हार जाएंगे। उसके बाद हमारी हुकूमतें जागी, इन्होंने कोशिश की, जो दौर था शहबाज शरीफ का उसमें कमेटी बनाई गई, उसके बाद ये तमाम मामला हुए। अब के इलेक्ट्रिक का कहना ही है कि वो पाकिस्तान के अंदर अपनी एनर्जी जनरेशन में तकरीबन कोई 1 से 1500 मेगावाट इजाफा करना चाहती है। इस तरह कोई 350 मेगावाट के तो सोलर बेस्ड पावर प्लांट्स ये ऐड करने जा रही है अगले 2 से 3 सालों के अंदर, जो कि कराची को बिजली मुहैया करेंगे। फिर 330 मेगावाट का एक कोयले पे चलने वाला पावर प्लांट है सदीक सन्स एनर्जी लिमिटेड का, उनके साथ इनका मुआहदा हुआ है, उनसे ही बिजली लेंगे। फिर हुकूमत पाकिस्तान इनको जो कैनप 2 और कैनप 3 है, जो कराची में लगने वाले 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, उनसे 500 मेगावाट बिजली डाइवर्ट कर देगी यहाँ पर। तो इन तमाम सोर्सेज से इससे तकरीबन 2000 मेगावाट तक इजाफी बिजली मिलने की तवक्को है, जिससे हमारे कराची के 35 लाख कनेक्शन होल्डर्स जो हैं, जिनके मीटर्स लगे हुए हैं, 45 लाख लोग जो रहायशी भी हैं और जो यहाँ की इंडस्ट्री है कमर्शियल, उनके लिए बहुत सारे फायदे होंगे। कि इलेक्ट्रिक से शिकायत जनमन है, हर तरह की हो सकती हैं और होनी भी चाहिए, लेकिन कुछ इंप्रूवमेंट्स देखने में आई है, स्पेशली लाइन लॉसेस की मद में। जब 2009 था
तो इस कंपनी के लाइन लॉसेस उस वक्त 36% तक पहुंच चुके थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता लाइन लॉसेस को कंट्रोल किया गया, तो पता ही लगा कि 2022 तक वो लाइन लॉसेस घटते घटते 15.5% रह गए हैं। यानी उनके अंदर निस से ज्यादा की कमी लाई जा चुकी है। एक बड़ी डेवलपमेंट है कराची जैसे शहर में, जहां पर कुंडा कल्चर, बिजली चोरी करना बहुत आसान है, गुंजान आबादियां हैं, लोग वहां पर मिलकर ये सारा काम करते हैं। पाकिस्तान बाकी में भी होता है, लेकिन कराची के बहुत सारे इलाके ऐसे थे जहां पर नो गो एरियाज थे, वहां पर पुलिस नहीं जा सकती कि इलेक्ट्रिक अमला तो दूर की बात है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इस तरफ माइल किया गया है, बाई हुक और बाई क्रुक। कुछ सख्ती की गई है, कुछ लोगों को समझाया गया, तो उससे इस चीज की बेहतरी हुई है। फिर इस इदारे की रिकवरी रेशो बहुत अच्छी हो गई है। अब वो 2021 के अंदर 95% से प्लस हो गई थी। यानी जितना ये बिल जनरेट करते हैं उसका 95% तक ये रिकवर करने में कामयाब हो जाते हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर जो बिल जनरेट होता है उसका बमुश्किल 30-40% ही रिकवर होता है। मसलन जो साबिक फाटा के अजला है वहां पर रिकवरी रेशो बहुत कम है। फिर पेस्को, पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, उसके अंदर रिकवरी रेशो बहुत कम है। लोगों को बिल भेजे ही नहीं जाते, अगर भेजे जाते हैं तो लोग बिल जमा नहीं करवाते, और अगर उन्हें कोई एक्शन लिया जाए तो वहां पर लोग बंदूकें निकाल लेते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं। फिर इसी तरह अरब हा नहीं बल्कि खरब हा रुपए के पेंडिंग ड्यूज हैं कोयटा के अंदर। जो लोग ट्यूबवेल चलाते हैं वो लोग बहुत सारी दो नंबरी करते हैं, सारे नहीं लेकिन उनकी अक्सरियत जो है वो इस मामले में डंडी जरूर मारती है। उसके मुख्तलिफ बहाने और तौजीहात उन लोगों ने ढूंढ रखी हैं। तो इस सेटलमेंट के बाद हम उम्मीद करते हैं कि के इलेक्ट्रिक पाकिस्तान के अंदर मजीद इन्वेस्टमेंट करेगी, और कराची शहर जिसके अंदर ये बिजली मुहैया करती है 6,500 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका है। आप सिर्फ अज्यूम कीजिए इतने साइज का कुछ छोटा सा मुल्क हुआ करता है जितना कराची और के इलेक्ट्रिक के पास एरिया है। कराची शहर इसके इर्द गिर्द की जो आबादी है बलूचिस्तान के दूर तक वो जाती हैं। तो वहां पर अगर इन्वेस्टमेंट होती है न सिर्फ जनरेशन में बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर और बाकी चीज़ों में, तो कराची की इंडस्ट्री भले फूलेगी, वहां पर लोड शेडिंग कम होगी। ये नहीं होता कि लोड शेडिंग बिल्कुल ना हो। हमारे यहाँ जो पुराने ट्रांसमिशन नेटवर्क हैं वो इस कदर पुराने हैं कि वो एक तरफ से चलेंगे दूसरी तरफ से बैठ जाएंगे। आप लोड शेडिंग को कम कर सकते हैं, जीरो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, स्पेशली गर्मियों के अंदर, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो ओवरलोड हो जाता है, हीट हो जाता है, उसको अक्सर बंद करना पड़ता है। अगर बंद ना करें तो वो खुद ट्रिप कर जाता है। पाकिस्तान का नेशनल ग्रिड भी ऐसा ही है, और पाकिस्तान के साथ साथ ये इलेक्ट्रिक जो सिस्टम ऐसा ही है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हुक्मरानों ने पाकिस्तान में नए पावर प्लांट्स जब लगाए 2013 से लेकर 18 तक, तो इस कदर ज्यादा पावर प्लांट्स लगा दिए कि अलामान अनाफीज जो हमारी जरूरत से भी 3 गुना ज्यादा थे। लेकिन जिस चीज पर इन्वेस्टमेंट नहीं की गई वो इन्वेस्टमेंट थी पाकिस्तान के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के ऊपर। आप अपने गली मोहल्लों में चले जाएं, आप उस इलाके में ट्रांसफार्मर देखकर सोच में पड़ जाएंगे ये ट्रांसफार्मर कितना पुराना है, तारें कितनी पुरानी है, फिर आपके इलाके में मौजूद ग्रिड स्टेशन कितना पुराना है। और उससे पीछे अगर आप चले जाएं तो बिजली का जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन का मेन नेटवर्क है वो किस कदर कदीम है। वो सब कुछ तो जुगाड़ों पे चल रहा है। डी की जगह पर ईंट के साथ तार बांध कर लटकाई हुई है। जब कभी आंधी आती है या बारिश आती है वो डी उड़ जाती है। फिर लेस्को या जिसको हम आम जुबान में वापडा हलकार कहते हैं वो आए या ना आए, कई कई घंटे गुजरते हैं। तो बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर्स चाहिए हमें अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बेहतर करने के लिए। अगर हमने लोड शेडिंग वाकई खत्म करनी है, बिल्कुल जीरो करनी है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को, ट्रांसमिशन नेटवर्क को पूरा बेहतर करना पड़ेगा। ये तब जाकर यहाँ पर लॉसेस खत्म होंगे और बार बार बिजली की ट्रिपिंग या वोल्टेज की इशू भी सॉर्ट आउट होगा। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।